नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरकेजे नेटवर्क पर। दोस्तों, आज जो जानकारी लेकर आया हूं वो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल छू लेने वाली खबर है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र भेजा है। इस पत्र में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग की गई है, ताकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आयोग के दायरे में शामिल किया जा सके। आज की स्क्रिप्ट में वही पूरा मुद्दा आपको बेहद आसान भाषा में समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी। कॉन्फेडरेशन ने साफ कहा है कि चौथे वेतन आयोग की लागू तिथि थी 1 जनवरी 1986, 5वें वेतन आयोग की तिथि थी 1 जनवरी 1996, 6वें वेतन आयोग की तिथि थी 1 जनवरी 2006, वेतन आयोग की तिथि थी 1 जनवरी 2016। इसलिए 8वें वेतन आयोग की तिथि भी बिल्कुल तय और स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये तिथि दिखाई नहीं देती। इसको तत्काल शामिल करने की मांग कॉन्फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से की है। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा, पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करो। कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि देश में लगभग 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। इनमें शामिल हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के पेंशनर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पेंशनर और नेशनल पेंशन सिस्टम के पेंशनर्स। लेकिन 8वें वेतन आयोग की शर्तों में पेंशनर्स का एक भी शब्द नहीं लिखा गया। ना ही पेंशन सुधार, ना ही पैरिटी यानी समान पेंशन, ना ही कम्यूटेशन वापस मिलने की अवधि पर कोई चर्चा। यही नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा गया है कि अनफंडेड कास्ट ऑन ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। कॉन्फेडरेशन ने इसे बेहद अपमानजनक शब्द बताया है। उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी पूरी उम्र देश की सेवा करते रहे, जिनकी पेंशन को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अधिकार माना है, उसे अनफंडेड या बोझ कहना बिल्कुल अनुचित है। उनके अनुसार ये शब्द हटाया जाए और स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि आयोग पेंशन की संरचना, पेंशन संशोधन और पेंशन समानता की समीक्षा करेगा, चाहे कर्मचारी किसी भी तिथि को रिटायर हुआ हो। हालांकि सरकार ने कहा है कि पेंशन भोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुआ हो, उनको 8वें वेतन का लाभ दिया जाएगा। पर यहां पर यूनियन की तरफ से मांग की गई है कि इसका लिखित में प्रूफ सरकार को देना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। कॉन्फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, ऐसे 26 लाख कर्मचारी जो अभी एनपीएस और यूपीएस में हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर आयोग को अधिकार दिया जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू तो की गई, लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि 1 लाख से भी कम कर्मचारी इसमें स्विच कर पाए। यानी कर्मचारियों की स्पष्ट मांग ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। चौथा मुद्दा, आयोग के लाभ सभी तक पहुंचे। कॉन्फेडरेशन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के फायदे सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक नहीं, बल्कि सेंट्रली फंडेड ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस, इन सब तक पहुंचने चाहिए। पांचवा मुद्दा, 20% अंतरिम राहत तुरंत दो। कॉन्फेडरेशन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देर हुई है, सिफारिश आने में समय लगेगा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20% अंतरिम राहत तुरंत देने की मांग की गई है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और हौसला बढ़े। छठा मुद्दा, सीजीएचएस और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। कॉन्फेडरेशन ने मांग की है कि सीजीएचएस को मजबूत किया जाए, देश के हर जिले में वेलनेस सेंटर खोले जाएं और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस और परेशानी मुक्त उपचार मिल सके। कॉन्फेडरेशन ने विनम्रता से प्रधानमंत्री से कहा है कि वे इन बिंदुओं को सही भावना से देखें और 8वें वेतन आयोग की शर्तों में आवश्यक संशोधन करें, ताकि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को न्याय मिल सके। दोस्तों, ये मुद्दा बेहद बड़ा है। केंद्र सरकार, कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें इस आयोग से जुड़ी हैं। जैसे ही इस विषय पर नई जानकारी आएगी, सबसे पहले आपके अपने चैनल आरकेजे नेटवर्क पर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन दीजिए। मैं हूं आपका साथी, मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।